नमस्कार दर्शकों, मैं शहवार परवेज सोना न्यूज़ टीवी से और आज हम यहाँ आए एक बहुत ही अहम शख्स से मिलने और एक ख़ास मकसद के साथ। वो इस हेल्थ फील्ड में 10 साल से अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कुछ खास बातें उनसे। तो आइए मिलवाती हूँ आपको डॉक्टर राजीव कुमार सर से। हेलो सर, नमस्ते। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि आप इस हेल्थ फील्ड में 10 साल से हैं, तो और इससे पहले आप पार्ले जी में काम किए हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है फील्ड। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप इसमें आए फील्ड में और अपना योगदान दें? एक्चुअली 13.5 साल मैंने पार्ले को दिया और बहुत छोटा सा ज्वाइनिंग किया था। उस समय 45 लाख था टर्नओवर झारखंड का, 8 करोड़ में मैंने छोड़ा। एक दिल में कसक था कि अपना एक रोज़गार होता। और 89 में बिहार चैम्पियन रहा कराटे में और 91 में नेशनल चैम्पियन। तो हेल्थ के प्रति मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा जागरूकता थी। तो उसको लेके कुछ ऐसा चीज़ कि थोड़ा अलग क्या किया जाए, तो इसके बारे में पता चला। तो बहुत सारा क्वेरी करने के बाद फिर 2-3 बार इंटरव्यू हुआ दिल्ली में, गुड़गांव में। फिर वो लोग सहमति हुए। बेसिकली हम तो आए थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन साल भर के बाद जो रिज़ल्ट आया, इससे लोग अच्छे होने लगे। तो मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि इतना भी अच्छा मेरे हाथ से लिखा हुआ था कि आशीर्वाद, बूढ़े लोग हों चाहे जवान हो, आशीर्वाद का भरमार हो गया। तब फिर मुझे लगा कि और अच्छा करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उसमें फिर स्टडी करना चालू किया। बाहर फॉरेन का बुक भी सब लोग लिए। तो वो इकट्ठा नॉलेज मेरा बढ़ता गया, क्योंकि इंटरेक्शन मेरा ऑलमोस्ट एक दिन में 450 लोग आते थे इस सेंटर में। अभी कोविड के बाद थोड़ा सा कम हो गया है। तो सबसे मिलना, उनका प्रॉब्लम देखना, अपने आप को समझना कि कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, तो एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ता गया। उस बढ़ते हुए अनुभव में आज मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है या आगे क्या होने वाला है। सर, आपने 10 साल हो गए अपने फील्ड को बदलते हुए और अब आप हेल्थ में इतना सेवा करें, तो आपने सेरा जिम को ही क्यों चुना? कोई खास मकसद या इसका कोई खास मोटिव? सेरा जिम एक पूरे ग्लोबल सबसे बेस्ट थर्मल थेरेपी है दुनिया में। सबसे पहले 1998 में सेरा जिम स्टार्ट हुआ यूएस और चाइना से। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि जो बचपन में माँ मसाज करती थी स्पाइन में, सेम वही चीज़ अब ये भी कर रहा है। ये कैरोप्रैक्टिक के बेस पे बना है मशीन। और कैरोप्रैक्टिक आपका इस उम्र में भी अगर कैरोप्रैक्टिक के द्वारा मसाज हो जाए, स्पाइन का एक्यूप्रेशर हो जाए, मॉक्सिबूशन हो जाए, थोड़ा गर्मी मिल जाए, तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी टेम्परेचर अच्छा होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं। बॉडी टेम्परेचर ठीक होगा तो कफ के द्वारा, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, पसीने के द्वारा, बहुत सारे वोमिटिंग के द्वारा बहुत सारा ऐसा विषैला तत्व निकलता है जिसमें कि आगे जाके फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। तो चूँकि ये कितना अच्छा लगता है कि आप लोग परेशान हैं और मैं बिना मेडिसिन का लोगों को अच्छा कर रहा हूँ। लोगों को कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इसमें ये मेरा दायित्व था कि और भी बढ़िया करें। तो वो भी मैं साथ साथ लेके चला, जिसके चलते बहुत अच्छा रिजल्ट है यहाँ के लोगों का। अब सेरा जिम पे आए हैं, तो इसके बारे में कुछ और बातें आप बताइए कि सेरा जिम का असल मोटिव क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं तो सेरा जिम फिजियोथेरेपी के लिए ज़्यादा जो है आप फोकस करते हैं और चाहते हैं कि बिना दवा के ही सेहतमंद हो जाए लोग। तो इसमें आप झारखंड इंचार्ज है, तो क्या क्या जिम्मेदारियां आप पर आती हैं इसको लेकर? देखिए, सेरा जिम ऐसी कंपनी है जो कि ग्लोबली 70 देश में है और इंडिया में अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 500 सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। इसका एक ही मकसद है कि समाज को स्वस्थ बनाना। समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। आज स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सबसे अगर डायबिटिक देखा जाए तो सबसे राजधानी इंडिया है, बीपी देखा जाए तो इंडिया है,
हार्ट अटैक देखा जाए तो इंडिया है, थायराइड देखा जाए, जो भी है। लाइफ स्टाइल लोगों का थोड़ा फास्ट हो गया, लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। तो सेराजिम का मोटिव है कि लोगों को स्वस्थ करना, और सेराजिम बहुत अच्छे काम भी कर रही है। यहाँ पर CEO सर आते हैं, VP सर आते हैं, MD सर आते हैं, कस्टमर लोगों को मिलते हैं। और CSR के तहत सेराजिम ड्रीम स्कूल भी और ऑल ओवर इंडिया में बना रही है, जो कि हाई टेक्निक का स्कूल रहता है। गवर्नमेंट का थोड़ा अनईजी स्कूल रहता है, उसको बहुत बेस्ट स्कूल में बदल देता है। चाहे उसमें 30 कंप्यूटर लगे, चाहे बाथरूम लगे, ये सब सेराजिम लगातार करते आ रही है। अभी हाल ही में गोवा में हुआ जो अवार्ड फंक्शन था, उसमें आपको अल्टरनेट मेडिसिन से सम्मानित किया गया था उस पुरस्कार से। तो कहीं ना कहीं जब हमें हमारे मेहनत की फल मिलती है तो बहुत ही अहम घड़ी होती है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वो आपके लिए कैसा था वो। ये हम धन्यवाद देना चाहेंगे एरोज़ोना ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, USA की, कि एक छिपा हुआ जो अंकुरित दाना कहीं बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा करके संवारना ताकि वो पौधा बने और भी लोगों को छाया दे। ये बड़ा सुकून देने वाला पल था। लोग मेहनत करते हैं और अपने आप पे बिलीव करते हैं कि हाँ, मुझे फल मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, उसको कोई रीड किया, उसको अवार्ड दिया, तो ये मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश हुए और किसी भी हालत में मैं बोला कि नहीं, जाके लेना है। और ये पल भगवान करे सब लोगों के साथ हो। सर, आगे का क्या मोटिव है लेकर सेराजिम को लेकर, खुद के इस पोस्ट को, पद को संभालने को, और भी आगे क्या सोचा है आपने? देखिए, बस भगवान है ऊपर वाले, अच्छा कर्म अच्छा सोच रहता है तो अपने आप रास्ता निकलता है। इतना है कि मैं अच्छा करूँगा और लोगों का काम आऊँ समाज में, ये भाव लेके चल रहा हूँ। आगे भगवान करवाएगा और मैं अपना जीवन समाज को दे चुका हूँ। थैंक यू। तो और फिर हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? इस हेल्थ मेडिसिन का जो फील्ड है, जो आपने सेराजिम से लिया, तो ये कितना डिफरेंट बाकी हेल्थ फील्ड से हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं 10 साल का अनुभव लेकर बैठा हूँ, तो ये कम नहीं होता है। 400 लोगों से डेली मिलना और 10 साल, ये बहुत होता है। एक ही चीज़ मैं गौर किया कि लोगों में 10% लोग होंगे जो कि अपना सुबह में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। क्या योगा अगर कोई कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसको मिलता है? तो क्या अल्टरनेट मेडिसिन नहीं है वो यूज़ कर रहा है? अगर हम समय पे खाना खा रहे हैं, अगर हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, वो भी तो अल्टरनेट मेडिसिन है। अल्टरनेट मेडिसिन जो खा रहा है, उसका विकल्प क्या? उसका विकल्प ये है कि थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा ब्रीदिंग करे, अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक करें, अपना स्वेटिंग पसीना निकाले। बहुत सारा क्षेत्र है। अपने दोस्तों के साथ रहे, हंसे, निगेटिव चीज़ ना सोचें। और लेट नाइट, बहुत सारे लोग लेट नाइट खाते थे। मेरे यहाँ या जमशेदपुर या रांची में और कोई सेंटर या बोकारो या जहाँ भी जाता हूँ, मैं खान पान किचन में घुस जाता हूँ। सेराजिम जो कर रहा है वो करेगा, लेकिन हम उसके किचन में घुसते हैं कि किचन में तुम्हारा अमृत भी है और जहर भी है। तो ये भाव लेके लोगों में जागरूकता फैला रहा हूँ और लोग बहुत राहत भी महसूस कर रहे हैं, लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कई बार लोग 8 साल के बाद लोग मिलते हैं तो सर, आपका दिया हुआ जो आशीर्वाद था, जो टिप्स था, उस पर हम लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, ऐसा मिलता है, लोग बोलते हैं। सर, आपने जो बोला आप जागरूकता फैला रहे हैं, बहुत इस पे वर्क कर रहे हैं, तो कितना रिस्पॉन्स आता है, क्या फीडबैक्स आते हैं इसको लेकर? जब रिजल्ट आने लगता है लोगों में तो उसके बाद फिर प्यार तो दुगना चौगुना, बहुत सारे लोग एक दूसरे को लेके आते हैं। कोई लोग अभी मैं बोला छुट्टी है, आप अपना पोता पोती बहू सबको लेके आइए। आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को समय दे रहे हैं। पैसा बड़ा कि समय बड़ा, तो वो समय हमको रिजल्ट देगा। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में समय दे रहा है तो उसको उसका फल देता है। तो जो लोग भी आते हैं, आज बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे में लीवर का प्रॉब्लम है और लीवर फैटी है। जब फैटी लीवर है तो आपको शुगर भी होगा, BP भी होगा, अर्थराइटिस भी होगा, सब चीज़ होगा। लेकिन उसके मम्मी पापा उसको कोल्ड ड्रिंक्स भी दे रहे हैं, उसको फास्ट फूड और बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह सब अभी हाल के दुर्घटना में बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। छठ के दिन मेरे दोस्त के यहाँ ये हो रहा था, खरना में मिले और छठ होना था। वो बच्चा
23 साल का है, चेन्नई से जॉब कर रहा था, तो अंतिम छठ था, 5 साल हो गया था, वो आया। सुबह नहीं रहा वो, थोड़ा सा टहल के आया, पानी पिया। तो लोग बोलते हैं कि कोविड का इंजेक्शन से ये, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा डाटा से ये सर्वे हुआ था। जितना भी इंदौर हो, चाहे रांची हो, चाहे कोई भी शहर हो, कभी भी ये डाटा कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी ऐसा हंसते खेलते जा रहे हैं, उनका रिपोर्ट आया है कि या तो फैटी लीवर था, या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा था, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था। तो हम किसी दूसरे पे दोष ना दें। आज लोग सीधे भगवान को दोष देते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो गया। अरे भाई, आप ही के घर में क्यों हुआ? कुछ तो कारण है। तो छोटे छोटे बच्चे में आज ये हाल है, 2024 में ये हाल है। मैं बोल रहा हूँ 2035 में क्या हाल होगा, जब और पानी थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, प्रदूषित हवा रहेगा, भोजन का प्रकार अच्छा नहीं रहेगा। तो ये आगे जो होने वाला है, वो सोच के मुझे डर लगता है। सर, आपने यहाँ पे बोला कि आप परिवार के साथ सबको बुलाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ सिर्फ जो उनके पास कोई बीमारी है वही आते हैं, या अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं भी अच्छा तो सवाल। आप कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट? देखिए, ये जैसे मैं ब्रश करता हूँ, तो ब्रश तो वही करता है जिसको अच्छा रखना है। योगा वही करता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग वॉक देखेंगे गौर करके कि जो एकदम रोज डिसिप्लिन वे में जा रहा है, उसको कुछ नहीं है। तो अगर हम मैदान में खड़ा होकर किसी से पूछें कि आप रोज क्यों आते हैं एक्सरसाइज, आप तो ठीक हैं, तो ये वही वाला सवाल हो गया। सेराजिम क्या है कि एक माँ का मसाज है। ये एक माँ तो 3 साल 4 साल दी ताकि बच्चा का ग्रोथ ठीक रहे। उसके बाद कौन किसको मसाज करता है? लेकिन साउथ कोरिया वाले ने, इंडिया वाले ने, साउथ कोरिया वाले ने, देखिए कि हम लोगों का ही जो इतिहास है उसको फिर से दोहराया और एक साइंस के रूप में ले आया। और आज हम लोग जितने भी बेड में ले रहे हैं, तो वो विदाउट साइड इफ़ेक्ट हमारे पूरे शरीर का खून को दौड़ा देता है। लोग नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, पानी से नहाते हैं। सेरेजिम का थेरेपी खून से नहाना, इंटरनल खून से नहला जाना, ये उसका फ़ायदा तो मिलता ही है, लाभ मिलता है। तो अभी आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं उसमें बड़ों का कितनी संख्या होती है, बच्चों की कितनी संख्या होती है, और ज़्यादा आपको क्या चीज़ देखकर तकलीफ होती है, किसमें क्या प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? मैं सब लोगों के फैमिली बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उसके हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, या फिर हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, तुमको प्रॉब्लम है, दर्द है, तुम जाओ, मैं अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन एक्चुअली में लेडीज़ को कष्ट होता है, लेकिन जेंट्स लोगों को अचानक कुछ हमला हो जाएगा और वो चले जाते हैं। तो बहुत जेंट्स कम आते हैं, और एक बार 2 बार जो लोग आ गए वो फिर छोड़ते नहीं हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही है, वाइफ जा रही है, अच्छी हो रही है। लेकिन ये अभी पूरा सोच सब लोगों में नहीं गया है कि हम अच्छे हैं, फिर भी हमको जाना चाहिए। सर, आपका सोच इतना अच्छा है इस चीज़ को लेकर, आप हेल्थ के फील्ड में इतना अच्छा योगदान दे रहे, कभी आपके मन में कोई शंका आई है कि कभी फेल हो जाएंगे या नहीं उतना लोगों को तक पहुंचा पाएंगे अपना मैसेज? मैं बचपन से पापा से एक ही चीज़ सीखा कि कभी भी निराश नहीं हो, और मैं कभी भी निराशावादी सोच नहीं रखता हूँ। मेरे पास कोविड के बाद कितना भी प्रॉब्लम आया, मेरा चेहरा हंसता रहेगा, और यही कारण है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अभी आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन का क्या है जरिया? परिवार है, दोस्त है, वो माहौल है जो हमको आशीर्वाद के रूप में मिलता है। इसी से मेरा पेट्रोल समझिए कि शरीर में भरता है, और मैं रॉकेट की तरह आगे बढ़ता हूँ। अब बहुत कुछ करूँगा आगे। अभी तो सेराजिम काफ़ी जगह पे खुला हुआ है, बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, तो और कितनी ऊंचाइयों पे आप इसको देखना चाहेंगे? जैसे साउथ कोरिया में भी ये जब हुआ था सेराजिम, तो उस समय उतना नहीं चलता था, लेकिन कोविड के बाद का समय में ऐसा हुआ कि बूम कर गया। तो जो जहाँ रेगुलर बहुत दिनों से चल रहा है, तो लोग अवेयर होते 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 ऐसा लोग फील करते हैं कि नहीं, ये अच्छा चीज़ है। तो आने वाला समय में सेराजिम हो, चाहे और भी किसी भी तरह का जो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो बहुत बूम करेगा। सर, मैं एक युवाओं को लेकर पूछना चाहूँगी आपसे सवाल कि अभी युवाओं जो है जिम बहुत जाते हैं, युवा जो है जिम जाना उनका मतलब वो समझ गए, अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए। तो जिम और सेराजिम में जब हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं, तो आपको क्या लगता है युवा के लिए क्या ज़्यादा बेटर होगा? देखिए, जिम में लोग उसको थोड़ा सा पिक्चर देख के मोटिवेट होते हैं वो कि बॉडी ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन जितने जिम जाने वाले लोग हैं या उसमें इंस्ट्रक्टर हैं, वो कभी नस खिंचा गया तो बेचारे लोग यहीं पर आके ठीक करके मैं भेजता हूँ। रहा सवाल जिम अच्छा है कि ये अच्छा है,
तो देखिए जिम आप कब तक करोगे, जिम जब तक कर रहे हो बहुत अच्छा है, जिम जब छोड़ोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, उसका हेल्थ ऐसा होता है कि जैसे कि अब वेट बढ़ जाना, जॉइंट पेन हो जाना। और एक चलन है बच्चे लोगों में कि जिम जा रहे हैं तो थोड़ा गट्स निकले, यहाँ पर मसल लार्ज हो, तो फिर वो पाउडर का सेवन करने पड़ता है, वो प्रोटीन वगैरह साथ लेने लगते हैं, उसका किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो मैं जिम को बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। फ्री हैंड जो भी घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं थोड़ा घर में अगर मम्मी को अगर सपोर्ट कर दे कि झाड़ू लगा दिए, थोड़ा सा बगान साफ़ कर दिए, वो भी अच्छा है। वो वर्कआउट ऐसा वर्कआउट जिसमें कि मेरा कुछ रिजल्ट आ जाए। अभी मैं कार से जाऊं और वहां पर जाके साइकिल चलाऊं, फिर वहां पर आओ और एसी में पूरा बोलूं कि अब बहुत कर लिए, वो सब मैं विश्वास नहीं करता हूँ। सर, आपने जब इस जर्नी को शुरू किया था 10 साल पहले और आज 10 साल आपके पूरे हो जाएंगे मई में, तो जो फ़र्क आप देख रहे हैं वो क्या फ़र्क है, सबसे बड़ा क्या फ़र्क है और सबसे जो देख के आपको गर्व महसूस हो रहा हो? देखिए जब मैं यहाँ पर सेंटर खोला तो बहुत काफ़ी भीड़ हो जाती थी, सुबह से शाम तक बिज़ी रहता था और थक जाता था। थकने के बाद हम लोग भी सोचते थे कि अब थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, खुद का थेरेपी ले लूँ। इतना नहीं मालूम था कि हम अच्छे हैं तो हमको लेना चाहिए, ये सब नहीं, बस बिजनेस है, कमाएंगे, ऐसा खोला था। जब खुद रोज़ थेरेपी लेने लगे, मेरी वाइफ भी रोज़ थेरेपी लेने लगी, तो वो रिज़ल्ट मुझे मिला जो कि बिलीव नहीं होता है। मुझे जितना डिटॉक्स होना चाहिए था वो 2.5 महीने के बाद सब चीज़ हुआ। उसके बाद मेरा जो शरीर है जो कि एकदम इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा था, वो बिल्कुल वापस रिटर्न आया और एकदम खिलता हुआ शरीर हो गया। तो सेराजेम इतना अच्छा दिया है कि मैं जो ओलंपिक विश्व विजेता है सिल्वानोस डुंगडुंग, वो उनका घुटना का प्रॉब्लम हुआ था, चल नहीं पाते थे, धीरे धीरे बहुत स्थिति ख़राब थी, उनकी वाइफ का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और वो यहाँ आके भी बहुत लाभ लिए। और आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, हर एक क्षेत्र के हर लोग यहाँ पर आके लाभान्वित हुए हैं और सराहे हैं। सर, सबसे क्रिटिकल कंडीशन जो आज तक आया हो या कोई ऐसा चीज़ जिसके लिए आप चाहेंगे स्पेशल एक जागरूकता फैले कि ये चीज़ हो ही ना? बेसिकली सब कुछ लोग ख़राब कर चुके होते हैं अपना किडनी और लीवर, तो वो जो चीज़ ख़राब हो गया उसको तो ठीक नहीं कर सकते, तो वो और लोगों को बताते हैं कि देखिए कहीं आपका बेटा तो इस लाइन में नहीं है कि ऐसा देखिए अब इनका गिना चुना दिन है। तो वो जागरूकता में थोड़ा लोगों को अवेयरनेस लाना, लोगों को डराना, ये मेरा मोटिवेशन रहता है लोगों में और मेरा बात भी लोग बहुत मानते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप जो जागरूकता फैलाना चाहते हैं लोग उससे जागरूक भी हो रहे हैं और हमारी बातें तो ऐसे चलती रहेगी। बहुत कुछ सीखने को भी मिला है मुझे आज और मेरे दर्शकों को भी मिला होगा बेशक। तो आखिर में मैं बस चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज जो दर्शकों तक देना चाहेंगे हेल्थ को लेकर। देखिए, जान है तो जहान है और मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये शरीर आपका है, आप देखो, एक्चुअल धन तो शरीर ही होता है। आप मत सोचो कि आप गरीब हो क्या हो। अगर हम कोई किडनी अगर लेना चाहे तो करोड़ों रुपए में नहीं मिलेगा। लीवर अगर फेल हो जाए तो फिर हम कितना रुपया भी दे के हम वापस नहीं आ सकते। आप मस्त रहो। शुगर कैसे होता है? चीनी से नहीं होता है, मोटापा से नहीं होता है। दुखी रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगा तो शुगर हो, उसके बाद तो सब चीज़ छोड़ने बोलेगा। तो शुगर को ठीक करना है, बीपी को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है तो लीवर पे ध्यान दीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए और खान पान सही रहा, लीवर को ज़्यादा तंग नहीं कीजिए। 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए, मेरा देखा हुआ है। आप एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे, अगर रात का खाना क्विट किए हैं तो आप बहुत प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, आप स्वस्थ लाइफ बिता सकेंगे। थैंक यू। तो इस इंटरव्यू से तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और सबसे जो खास बात है वो ये है कि जान है तो जहान है। मैं अपने शब्दों को यही विराम करती हूँ। आप देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Down,